हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। मेरा नाम है निखिल पटेल और आज हमें अपने एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है साथियों? विशेषण होता है। क्या करता है? क्वालिटी, किसी क्वालिटी बताता है साथियों। नाउन है तो नाउन क्वालिटी बताता है। तो जो हमारे टाइप्स हैं नाउन के, ये सॉरी एडजेक्टिव के, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 10। पहला कौन सा हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी साथियों, जिसे हम गुणवाचक कहते हैं। पहला कौन सा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा कौन सा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी अलग है साथियों, क्वालिटी में क्या करता है? क्वालिटी बताता है, और क्वांटिटी में क्या बताता है साथियों? मात्रा बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब किसी के नंबर बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में साथियों। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, और पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं संबंधवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे व्यष्टिवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं साथियों। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक, और एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव होता है हमारा प्रबलबोधक। और 10वां और लास्ट कौन सा होता है हमारा साथियों? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं साथियों। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक पाया जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसे का बोल संबंधवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक। प्रॉपर एडजेक्टिव होते साथ में व्यक्तिवाचक, और इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव होते हैं प्रबल बोधक। और लास्ट में था हमारा क्या? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? विस्मयादिबोधक। तो आप इसे साथ ही नोट कर लीजिए। 10 के 10 प्रकार साथियों एडजेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी काम क्या करना है? पढ़ना है। जैसे गुणवाचक साथियों, तो गुण क्या होते हैं पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत। परिणाम, किसमें किसका परिणाम। यहाँ पे हम सम का यूज पढ़ लेंगे है साथियों, मच का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आप इतना भी नोट कर लीजिए। और इसी के साथ अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप क्या है? एडजेक्टिव क्वालिटी। साथी नोट कर लीजिए इसे। तो साथियों हमारा पहला टाइप कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक। सिंपल सिंपल सी बात है, हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु क्या होता है इसे आप नोट करिए कि क्या दिया है इस विशेषण में। यहाँ लिखिए जिस विशेषण में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है साथियों। तो अब क्या समझते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी से? तो आप समझते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव क्वालिटी में। क्या होता है साथियों? व्यक्ति और वस्तु के गुणों का बोध होता है। जो इसे हम बिल्कुल टेबल साथियों है ना। अभी एग्जाम्पल से समझिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मैंने बोल दिया कोई चेयर है, वो क्या साथी छोटी है, स्मॉल है ना। टेल लंबी है साथियों। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कोई लड़का, लड़का कैसा? अच्छा है, खराब है, इसको क्या है? गुण है साथियों। अच्छा है कि खराब है। जैसे मैंने बोल दिया सुंदर है, सिर्फ सुंदर है बस, वो ये क्या सब? ये सब हमारे एडजेक्टिव क्वालिटी, सॉरी हाँ क्वालिटी में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मेरा मतलब है गुणवाचक विशेषण, मतलब उसके गुणों को बताता है विशेषण। सिंपल सी बात क्या है हमारी कि व्यक्ति और वस्तु की क्या करता है? गुणों को बताता है। जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्या करता है? गुणों को बताता है। एग्जाम्पल से समझिए यार, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे हमारा पहला गुड, कैसे गुड मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब भी आप सभी जानते हैं काफी सुंदर होता है। अच्छा, तीसरा क्या है हमारा? लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग, तो ये देखिए अब लॉन्ग मतलब तो पता है आपको काफी लंबा होता है। ठीक है, तो जैसे गुड है साथी होंगे, जैसे मैंने बोला राम, क्या बोलते हैं? राम ही नाम याद क्यों आता है? राम इज आ गुड बॉय। जो राम है साथी वो क्या है? एक अच्छा लड़का है राम। राम मार्केट प्रॉब्लम साथी में राम एक
अच्छा लड़का है, ऐसा देखिए राम क्या था, तो अच्छा लड़का है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें बताई जा रही है राम की विशेषता। जो राम है वो कैसा है साथियों, नाम की विशेषता बताई जा रही है। राम वो कैसा है, वो अच्छा लड़का है साथियों, है ना। किसके बारे में अच्छा बता रहा है, राम के बारे में, मतलब है राम की विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैंने बोला आप, तो आप क्या है, ही इज अ गुड बॉय, आप अच्छे लड़के हैं साथियों। बस इसी प्रकार इसमें होता है कि आज मैंने अभी आपको बताया ही इज अ गुड बॉय, ताकि एक है आपकी विशेषता है कि आप अच्छे हैं, और इसमें क्या है राम इज अ गुड बॉय, जो राम है वो क्या है साथियों, वो अच्छा लड़का है ना साथियों। चलिए क्या है ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल में मैंने बोलिए सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या साथी हुआ है, हुआ है सुंदर है। सुंदर कौन सा आदमी हुआ है, मतलब यहाँ पे किसी लड़की की विशेषता बता रहा है। सी लड़की के लिए भी होता है, यहाँ पे किसकी बता रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ये क्या है, सी हमारा प्रोनाउन में पढ़ा है। किसी के साथ एक प्रोनाउन जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, कौन सुंदर, लड़की सुंदर है। लड़की का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यदि लड़की का नाम होता तो वो नाम होता। यहाँ पे क्या है सी, और सी क्या है साथ में प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है साथ में, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वह क्या है साथ में सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है समझ में। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, सुंदर होगा साथ में। कौन सा एडजेक्टिव सुंदर, ब्यूटीफुल, हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी। क्वालिटी बताता है कि वह लड़की क्या है, सुंदर है, वह सुंदर है। लॉन्ग, जैसे मैंने बोली द टेबल इज ऑन, जो टेबल साथ में क्या है, लंबी है। टेबल क्या है, लंबी है भाई मेरे, उस टेबल की विशेषता है साथ में, क्वालिटी है उस टेबल में कि वो टेबल कैसी है, लंबी है। यदि टेबल क्या है साथ में, लंबी है, कैसी है, लंबी। तो लंबी क्या है, टेबल, और टेबल क्या है साथ में, नाम। मतलब यह विशेषता किसकी बताई जा रही है, टेबल की। मेरा मतलब है नाम की विशेषता बताई जा रही है साथ में। तो टेबल है वो कैसी है, लंबी है, सिंपल सी बात, यही है ना क्वालिटी टेबल की। टेबल कैसी है, टेबल लंबी है। क्वालिटी क्या है साथ में, टेबल, टेबल इज लॉन्ग, टेबल क्या है साथ में, लंबी है। आया समझ में, लॉन्ग क्या हुआ हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव किसके लिए, मैं मतलब किसका बोध करा, किसके लिए बोध करा रहा है, नाउन के लिए बोध कराता है साथ में। आया समझ में आपको, तो एक नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल एडजेक्टिव क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। इसमें हमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों के बारे में बताना होता है। जैसे मैंने बोला गुड, गुड क्या है, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है, साथ ही उस राम की विशेषता है कि वो कैसा अच्छा है। जैसे मतलब ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब सुंदर ब्यूटीफुल सी में लड़की के लिए आता है ना साथी, तो लड़की वो कैसी सुंदर है, वह कैसी सुंदर है ना, उसकी विशेषता है ब्यूटीफुल। अब टेबल इज अ लॉन्ग, टेबल कैसी साथी, लंबी है। टेबल की विशेषता कि वो कैसी है, लंबी है। नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे साथ में समझिए बहुत ही आसान तरीके से कि राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। गुड क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव, अभी किसके लिए एडजेक्टिव, बस किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। राम क्या है, नाम, मतलब नाम की विशेषता बता रहा है ना साथियों। ये क्या है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, सी की, मेरा मतलब प्रोनाउन की, किसी प्रोनाउन है। अब लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, टेबल, लॉन्ग लंबी, लंबी क्या है, टेबल है। अब टेबल क्या है साथियों, नाउन, तो किसकी विशेषता बता रहा है, जो लॉन्ग है, ये हमारी टेबल की विशेषता बता रहा है साथियों। इसे नोट कर लीजिए, और आप इसी के बाद दूसरा टाइप करते हैं, इसका नोट कर लीजिए साथियों। तो साथ ही हमारा दूसरा टाइप कौन सा है एडजेक्टिव का, विशेषण का, हमारा दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक। क्वांटिटी क्या करता है साथ ही, क्वांटिटी से आप समझ ही गए होंगे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा को बताता है साथियों। तो जैसे क्या बताते हैं, ए विशेषण, इस प्रकार लिखिए, ए विशेषण, ए विशेषण किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं। तो साथियों क्या बताता है, जो हमारा एडजेक्टिव क्वांटिटी होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, वो साथियों क्या बताता है कि किसी व्यक्ति और वस्तु की मात्रा, परिणाम बताते हैं। मात्रा में ऐसे साथियों, जैसे मेरे पास कुछ चावल है साथियों, जैसे कुछ चावल, कुछ गेहूँ साथियों होते हैं ना, कुछ राइस, ठीक है साथियों। इसी प्रकार में मात्रा को बताता है कि कितना है।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ रहे हैं साथी यहाँ पे। जैसे मैंने बोली सम, सम मतलब तो आप सभी जानते हैं कुछ होता है। जैसे मैं बोल दूँ मच, मच का मतलब बहुत होता है साथ में, आप जानते हैं। अब मैंने बोल दिया लिटिल, लिटिल बोल दिया साथ में, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। देखो तो सम का मतलब क्या होता है साथ में कुछ, मच का मतलब बहुत, और लिटिल का मतलब होता है साथ में क्या, थोड़ा। तो जो हमारा एडजेक्टिव और क्वांटिटी है वो क्या बताते हैं, विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं। सिंपल सी बात। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है कि जो विशेषण है वो व्यक्ति वस्तु की मात्रा, क्या मात्रा मतलब क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, परिणाम के बारे में बताते हैं कि जो कोई वस्तु है वो कितनी मात्रा है वस्तु है हमारे पास, ज़्यादा है या कम है, ये सब पर बताता है एडजेक्टिव और क्वांटिटी। तो जहाँ कहीं भी आपको सम लिखा मिल जाए तो हाँ आपको समझ लाना है कि एडजेक्टिव और क्वांटिटी है साथ में। जहाँ कहीं भी आपको मच लिखा मिल जाए वो क्या है, एडजेक्टिव और क्वांटिटी। लिटिल क्या है साथ में, एडजेक्टिव और क्वांटिटी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप पढ़ेंगे बाद में। और सम, सम को मतलब क्या होता है साथ में कुछ। जैसे मैंने बोल दिया ही हैड सम राइस, सम राइस, सम मतलब कुछ, राइस मतलब साथ में चावल। तो उसके पास कुछ चावल है साथ में, आया समझ नहीं। उसके पास क्या साथ में, कुछ चावल है। इसमें चावल की मात्रा कौन बता रहा है, सम कुछ, और किसकी मात्रा बता रहा है, चावल की। और चावल क्या है साथ में यहाँ पे, नाम साथ में। ठीक है, आया समझ में आपको। सम राइस, सम क्या है, कुछ विशेषण है जो कि क्या कर रहा है, चावल की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, कुछ है। अब जैसे मच देखिए साथियों, मच के लिए इसी में ऐड कर लेते हैं, ही है मच, मच राइस। उसके पास बहुत से चावल है साथियों, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हम सम लगा देते हैं। जिसे गिन ले, जैसे पेन होता है तो उसमें हम फ्यू लगाएंगे साथियों, वो भी आप आगे पढ़ोगे। ही हैड सम राइस, क्या है उसके पास कुछ चावल हैं। ही हैड मच राइस, उसके पास बहुत से चावल है साथ में, उसके पास बहुत से चावल हैं। आया समझ में आपको। लिटिल, लिटिल क्या है साथियों, कि ही हैड लिटिल राइस, उसके पास थोड़े चावल हैं। बस यही है कि उसके पास क्या है साथियों, थोड़े चावल है। आया समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिएगा। तो आया समझ में आपको साथियों कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु की मात्रा या फिर परिणाम को बताते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सम, मेरा मतलब कुछ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ही हैड, है नहीं साथियों, थे। ही हैड लगा है, हैड के लिए क्या था साथियों, थे आते हैं, थे आता है साथियों। उसके पास कुछ चावल थे। ही हैड मच राइस, उसके पास बहुत से चावल थे आता है साथियों। हैड लगा है, मेरा मतलब थे आते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। हैड में क्या आता है साथियों, थे आते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में कि जो विशेषण है साथियों वो क्या है, व्यक्ति या वस्तु की मात्रा को बताते हैं। जैसे मैंने बोला सम कुछ, तो ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल थे। मच, मच मतलब होता है बहुत, ही हैड मच राइस, उसके पास क्या थे, बहुत सारे चावल थे। अब मच क्या है साथियों, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता होता है, चावल की विशेषता बता रहा है साथियों। जो चावल है वो क्या है, बहुत से हैं। अब लिटिल, इससे मतलब थोड़ा होता है, ही हैड लिटिल राइस, तो उसके पास थोड़े से चावल थे। हैड का थे आता है साथियों, सॉरी माय मिस्टेक, मेरे कारण से यहाँ पे है लिख गया था गलती से। ठीक है, उसके बाद बहुत से चावल थे साथियों। अब इतना आप नोट कर लीजिए, हमारा कौन सा टाइप है, हमारा क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारा दूसरा टाइप है साथियों। इसे आप नोट कर लीजिए साथियों कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है हमारी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक बोलते हैं, जिससे एक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं साथियों। क्वालिटी में क्या होता है कि उसके परिणाम के बारे में नहीं बताते, बल्कि क्वालिटी में उसकी क्वालिटी बताते हैं, गुणों को बताते हैं कि वो लड़का अच्छा है या खराब है। ठीक है साथियों, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। एडजेक्टिव का तीसरा और लास्ट टाइप लेके आएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए साथियों। आप आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों, नोट कर लीजिए।